बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू गेट क्लाइंट्स फॉर न्यूबीज। बेसिकली ये जो न्यूबीज होते हैं ना, यानी कि ऐसे लोग जो अभी नए नए इस फील्ड में आते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में, तो उन्हें एक सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो क्लाइंट्स का होता है। वो कहते हैं जी हमने ये सीख लिया, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली, हमें कंटेंट राइटिंग आती है, हमने कैनवा सीख लिया, हमें वीडियो एडिटिंग आती है, हमें वर्डप्रेस आता है, हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, लेकिन क्लाइंट कहाँ से लेके आए, कहाँ से स्टार्ट लें, ये एक सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो बेसिकली आज जो हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो नए बच्चे आ रहे हैं। बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं या जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं, तो वो तो शायद इनमें से बहुत सारे लोग इन मेथड्स को जानते भी होंगे या वो अप्लाई भी कर रहे होंगे अपनी अर्निंग को इन्हांस करने के लिए। लेकिन आज क्विकली हम उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने कुछ सीख तो लिया है लेकिन अब वो उससे पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेन मकसद यही होगा कि डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करने हैं, यानी कि किसी एक चीज पे रिलाई नहीं करना अपने ऑनलाइन की दुनिया में, और बगैर किसी एक सिंगल पॉइंट पे रिलाई किए डिपेंडेंट हुए हमने मल्टीपल वेज कैसे जनरेट करने हैं। और ये जो मेथड होगा ना, ये सिर्फ न्यूबीज के लिए नहीं, इवन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग फ्रीलांसिंग और लर्निंग सम स्किल्स। चलें जी, जल्दी से आंसर करें कि जी इसका क्या मेन मकसद है कोई स्किल सीखने का। ठीक है, चलें जी, फ्रीलांसिंग को भी हम कर देते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग सम स्किल्स। स्किल सीखने का क्या मकसद है? व्हाट इज द मेन पर्पस? अर्निंग, यस, सेल्फ डिपेंडेंसीज। ठीक है, ओके, मेन पर्पस इज टू अर्न लिवलीहुड। गुड, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं हमेशा एक स्लोगन यूज करता हूं अपने सोशल मीडिया पे भी, लर्न टू अर्न। मैं कहता हूं उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं इफ यू कांट अर्न समथिंग। ये जितने भी लोग आपको कहें कि जी लर्निंग से शऊर आता है, ये आता है, वो आता है, वो अपनी जगह ठीक है, बट दैट इज फॉर द बेसिक एजुकेशन जो आप अपने घर से ले रहे हैं, अपने माँ बाप से ले रहे हैं, अपने बड़ों से ले रहे हैं या प्राइमरी स्कूल से ले रहे हैं, वो शऊर है। ठीक है, लेकिन हम ये जो स्किल सीखते हैं ये शऊर लेने के लिए नहीं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सीखते हैं, अपनी लाइफ में एक अच्छा रोजगार पैदा करने के लिए सीखते हैं। तो उसके लिए एक मेरा हमेशा से स्लोगन रहा कि लर्न करना है अर्न करने के लिए। इफ यू कांट अर्न समथिंग आफ्टर लर्निंग, तो उस लर्निंग का क्या फायदा है? जीरो, कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी मैंने एक स्किल सीख रखी है, उससे मैं अर्निंग तो कर रहा हूं, लेकिन मैं और भी दूसरे स्किल सीखना चाहता हूं ताकि मेरा एक्सपोजर बढ़ जाए, ताकि मेरी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, मैं क्लाइंट के साथ मजीद कॉन्फिडेंटली बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं, तो इट्स फाइन, गुड इनफ। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मकसद यही है कि मैं अपनी अर्निंग बेहतर करना चाहता हूं। अगर मैं अपनी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंट देना चाहता हूं या इंप्रूव करना चाहता हूं, तो इसका भी यही मकसद है ना, कि ताकि मैं अच्छी अर्निंग कर सकूं। देखें, आपको एक मजे की बात बताऊं, ये मेरा स्लोगन डे वन से है। जब मैंने ये ग्रुप बनाया बैक इन 2000, अब तो मुझे याद भी नहीं है कितना अरसा पहले मैंने बनाया था, उस वक्त मैं इस्लामाबाद में टीच करता था एक यूनिवर्सिटी के अंदर, आई वाज लेक्चरर देयर। तो उस वक्त ये मैंने ग्रुप बनाया था, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। क्या हमने सीखना है कमाने के लिए इंटरनेट से, क्या अर्निंग कैसे करनी है इंटरनेट से, ये सीखने के लिए। फिर उसके बाद मैंने ग्रुप बनाया, सॉरी अपना चैनल बनाया यूट्यूब पर, उसका भी यही स्लोगन है, लर्न टू अर्न विद जीए। जीए इज माय नेम, गुलाम अब्बास। तो यानी कि आप सीखें किसके लिए? अर्निंग के लिए, और यही मेन मकसद है। तो ये चीज तो आपको समझ लगती है ना, लर्न टू अर्न। ओके, मेन पर्पस क्या है जी? लेट्स स्टार्ट राइटिंग समथिंग। ओके, गेट
अच्छा, ये तो एक स्किल का सीखने का हो गया ना। मेन पर्पस क्या है आज के लेक्चर का? हमारा मेन पर्पस ऑफ टुडेज टॉक, आज की टॉक का मेन पर्पस क्या है? गेट मोर क्लाइंट्स टू अर्न, एक मकसद ये है। दूसरा है बिल्ड योर बिजनेस प्रोफाइल, आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है? बिल्ड या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ठीक है। द थर्ड इज बी द इन्फ्लुएंसर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को शायद इस थर्ड पॉइंट के समझ नहीं लगेगी, लेकिन अभी आपको शायद 4-5 मिनट में बड़ी अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। ओके, देखें, मेन पर्पस ये है कि हमने ज्यादा क्लाइंट ग्रैब करने हैं ताकि हम ज्यादा अर्निंग कर सकें। ओके, अब ज्यादा क्लाइंट कैसे ग्रैब करने हैं या अपने क्लाइंट से अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, आज का लेक्चर हम यही कुछ करेंगे। फिर ये कि मैंने अपनी बिजनेस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, एज ए न्यूबी बिल्ड कैसे करना है, और फिर उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, यानी कि उसे अपने लिए एक शो केस कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी आज हम देखते हैं। देन यू नीड टू बी एन इन्फ्लुएंसर, आपने इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं? ये वर्ड से जाहिर है ऐसा बंदा जो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके अपनी कम्युनिटी के अंदर, यानी कि ऐसा बंदा जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो बंदा क्या होता है? इन्फ्लुएंसर होता है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं ना, तो फिर वो जो बात कर रहा होता है उसके फॉलोअर्स उसे सीरियस ले रहे होते हैं, उसकी बात में एक वजन होता है, उसकी बात ऑथेंटिक कंसीडर की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे देखें, कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने ऐसे कोई 2-4 दिन पहले एक टेलीथॉन किया सलाब जदगान के लिए, फंड रेजिंग के लिए। वहीं पे मैं फंड रेजिंग कर रहा हूं, तो मुझे कभी भी इतना ज्यादा फंड नहीं मिल सकता, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच इन्फ्लुएंसर जितना कि इमरान खान है। इमरान खान ने देखें 1 घंटे में he has gained a lot of I think कोई 5 बिलियन रुपीज ही कलेक्टेड, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है ना, उसने बात की, अपना मैसेज पहुंचाया, बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और लोगों ने उसकी बात को वजन देना शुरू कर दिया, उसके बात मानना शुरू कर दी। आपने भी बेसिकली इन्फ्लुएंसर बनना है। जब आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं इस तरह से देता हूं। देखिए, मैंने आप लोगों को जाके कहा कि भाई आज मैं ये लेक्चर देने वाला हूं, आ जाएं, तो बहुत सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस फॉलो करने की वजह से देखें हम कितने सारे लोग ऑनलाइन बैठे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। अच्छा, ये तो अभी तो ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं ये तो कम है, जब यही लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो फिर और मजीद बहुत सारे लोग सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पे मेरा चैनल भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हालांकि अभी पूरा 1 मंथ शायद हो चुका है, 2 या 3 तारीख को ही बनाया था लास्ट मंथ मैंने, तो देखें कोई 1200-1250 सब्सक्राइबर हो गया चैनल का 1 महीने के अंदर। फेसबुक के ऊपर तकरीबन 11,000 मेंबर हैं। मेरे पेज के ऊपर तकरीबन 29,000 फॉलोअर्स हैं मेरे फेसबुक पेज के, जो कि मेरे अपने नाम से है, ठीक है। ये वाला मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। अब अगर इतने ज्यादा लोग 29 इधर, 11,000 इधर, तकरीबन 40,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आई हैव बीन द इन्फ्लुएंसर, चाहे एक छोटे लेवल पर ही क्यों ना सही। क्यों? देखें 29,000 फॉलोअर्स हैं यहाँ पे भी इस मेरे पेज के, ठीक है। यहाँ पे मैं पोस्टिंग वगैरह करता हूँ, जैसे ये देखें, ये मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स की एक पोस्ट पिन की हुई है, तकरीबन 3200 लोगों ने लाइक किया, 1800 लोगों ने कमेंट किया, 66 लोगों ने शेयर किया, एंड सो ऑन। ओके, इसमें पेड मार्केटिंग भी मैंने यूज की, पेड टैक्टिक्स भी मैंने कुछ अप्लाई किए ज्यादा ट्रैफिक गेन करने के लिए। तो अब इन्फ्लुएंसर बनना कैसे है, मेन चीज ये, यहां से हम शुरू करते हैं। हाउ टू बी एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, हाउ वी कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। अगर आप इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप इतने तरीकों से अर्निंग शुरू कर देंगे कि आपकी सोच है। अभी मैं थोड़ी देर में कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा इन्फ्लुएंसर्स के, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया मार्केट में और एक अपना नाम पैदा किया, एंड दे स्टार्ट अर्निंग समथिंग बाय डिफरेंट मेथड्स।
अभी हम थोड़ी देर में इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। ओके, सबसे पहला मेथड है यूट्यूब। भाई देखिए, मैंने भी यूट्यूब पे अकाउंट बनाया, मुझे जो स्किल आते थे आई स्टार्ट टीचिंग हियर। मैंने यहाँ लोगों को टीच करना शुरू कर दिया ना। जब मैं यहाँ टीच करना शुरू किया तो लोग खुद ब खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ज्वाइन करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए। अब यूट्यूब के ऊपर दो तरीके हैं, एक तो ये कि फुल वीडियोस के थ्रू एंड द अदर इज शॉर्ट्स। ठीक है, इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। जो शॉर्ट्स है ना, ये क्या होता है, ये बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो होती है ऑन यूट्यूब। ठीक है, इसमें आपने क्या देना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू योर ओन स्किल्स। जो आपकी अपनी स्किल्स है ना, उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दें। टाइम, अगर आप 60 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो उसमें 50 सेकंड्स कंटेंट दें प्लस 10 सेकंड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट को दें। 10 सेकंड्स एडवर्टाइज योरसेल्फ। ये मेथड अप्लाई करना है आपने। अगर आपने 90 सेकंड की एक वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो बनानी है आज, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई गूगल ने जो नई जो यूजफुल कंटेंट का एल्गोरिदम अभी अपडेट किया कुछ दिन पहले, तो इसमें अगर किसी की साइट डी रैंक हो गई है तो आप दोबारा री रैंक कैसे कर सकते हैं। बड़ी क्विकली 5-6 मेथड बताएं और उन्हें कहें कि अगर फिर भी आपको ये चीज समझ नहीं लग रही तो आप उसे अपना यूट्यूब का ग्रुप चैनल ज्वाइन करने का कहें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का कहें, उसे कहें कि अगर कोई मुझे हायर करना चाहता है प्रोफेशनली तो दिस इज माय फ्रीलांसर लिंक, या आप अपनी वेबसाइट का लिंक दें और यहां पर आ जाएं। ठीक है, देखें बहुत सारे लोग आपकी अपनी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसको टारगेट करना शुरू कर देंगे। अभी हम आगे देखते हैं, फिर हम इसका ओवरऑल जो एनालिसिस है वो करेंगे। ठीक है, यूट्यूब को हम यूज कर सकते हैं, यूट्यूब इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद हम फेसबुक को टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वी नीड आवर ओन पेज, फेसबुक का पेज हो या ग्रुप हो। जैसे मैंने अपना पेज भी बना रखा है, ग्रुप भी बना रखा है, तो आप में से कोई पेज बनाना चाहे पेज बना ले, ग्रुप बनाना चाहे ग्रुप बना ले। ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्कशंस हो जाती हैं। मैंने इसे प्राइवेट रखा हुआ है, आप इसे पब्लिक रख लें। ये देखें, ये मैंने पेज बनाया हुआ है अपना, ये मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने दोनों बना रखे हैं। ठीक है, तो आप कोई एक बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, अगर दोनों बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। एंड सेम वीडियो रील्स। ठीक है, जैसे आपने यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाए थे ना, उसी तरह आपने फेसबुक की रील्स बनानी है। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है आप लोगों के लिए, क्या, स्टार्ट हेल्पिंग others in different groups। आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाएं जहां जो आपकी अपने स्किल से रिलेटेड है, वहां पर जाकर आप लोगों की हेल्प करना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो एसईओ के कितने सारे ग्रुप्स हैं, जाएं वहां पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, आप उनको आंसर देना शुरू करते हैं। आप बिलीव मी, अगर एक हफ्ता एक ग्रुप में एक्टिव हो गए ना, तो ग्रुप के तकरीबन मैक्सिमम लोग जो उस वक्त उस ग्रुप में एक्टिव होंगे वो आपको जानने लग जाएंगे। जब आपने कोई 40-50 लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, फिर देखेंगे लोग आपको खुद टैग करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अब सर हिशाम सरवर साहब का ग्रुप है, इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप है जहां पे कोई एसईओ का क्वेश्चंस पूछते हैं तो बहुत सारे लोग मेरा नाम रिकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी एक वर्थ बनाई है, और इस वर्थ बनाने के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। दूसरे लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो, दूसरे लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दो। देखें, इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। एक तो ये, उस बंदे की हेल्प हो गई, उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, उसको फायदा हो गया। दूसरा ये कि आपकी अपनी वर्थ बनना शुरू हो गई, आपकी स्किल ग्रूम हो गई, आप पॉलिश हो गई, आपको बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल्स का, ऐसे प्रॉब्लम्स का पता चल गया जो शायद उस वक्त आपके जहन में नहीं थे। आप
जब लोग क्वेश्चंस करते हैं ना तो आपकी ग्रूमिंग होती है, लर्निंग होती है, यू स्टार्ट लर्निंग। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे होते, आपकी अपनी हेल्प भी हो रही होती है। इफ यू आर टीचिंग टू समवन, यू आर आल्सो लर्निंग। मैं जब आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं सिर्फ आप लोगों का फायदा नहीं कर रहा, मैं अपना भी फायदा कर रहा हूं, क्योंकि जब जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूं बच्चों को तो मेरी अपनी भी लर्निंग हो रही होती है, मेरी अपनी भी ग्रूमिंग हो रही होती है, मेरी अपनी एक ग्रोथ चल रही होती है। और मुझे ये लगता है कि जब मैं नहीं पढ़ाता, काफी टाइम तक मैं कोई लेक्चर नहीं देता, तो मुझे ये फील होने लग जाता है कि मैं जंग आलूद हो गया हूँ। ठीक है, तो जब मैं आप लोगों को टीच करना शुरू कर देता हूं तो मैं खुद बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ, ग्रूम हो जाता हूँ, और मुझे भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें। जब आप लोगों की हेल्प करना शुरू करेंगे तो फेसबुक पर आप ऑटोमेटिकली पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे, फेसबुक पर आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और साथ में बिल्कुल वही फार्मूला वीडियो रील्स का जो कि आपने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, सेम स्टेप्स ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स। जो आपने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए स्टेप लिए हैं ना, वही चीज आपने फेसबुक वीडियो रील्स के लिए लेना है। ठीक है, वही वीडियो उठाएं जो शॉर्ट्स में डाली, इधर डालें। तो उसी तरह 60 सेकंड की, 80 सेकंड की, 90 सेकंड की वीडियो मेन कंटेंट कवर करें, 10 सेकंड आपने खुद को एडवर्टाइज करना है, दैट्स इट। मजे की चीज है, समझ लग रही है ये चीज? ओके, द थर्ड इज इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम बड़ी मजे की चीज है जी। आज के दौर में ये बहुत ज्यादा पॉपुलेट हो रही है, बहुत ज्यादा। स्पेशली आप अगर ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं या ऐसा बिजनेस जिसमें इमेजेस का रोल होता है, तो इंस्टाग्राम आइडियल है, आइडियल है। ठीक है, तो ये एक मजे की चीज है। इसके लिए आप लर्न कैनवा, आपको कैनवा सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम में पोस्ट होती हैं, पोस्ट in the form of images. Start using Canva to make Insta post. इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने के लिए आपने कैनवा यूज करना शुरू कर दें। ठीक है, कैनवा बहुत आसान है, सिंपल सा है, बेसिक सा बच्चों वाला सॉफ्टवेयर है। अगर आज आप सीखना शुरू करेंगे तो मैं गारंटेड कह सकता हूं 3 दिन के बाद आप मास्टर बने होंगे कैनवा के, सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर। जस्ट स्टार्ट। ये एक फ्री वेबसाइट है canva.com। जिन लोगों को नहीं पता, मैं 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जस्ट विद इन अ मिनट। आप इस वेबसाइट पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं फ्री में, आपको पेड वर्जन लेने की भी जरूरत नहीं है, फ्री में आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिजाइन क्रिएट करना है, यहाँ पे जाएं, आपने इंस्टाग्राम पोस्ट करनी है ना, तो देखें यहाँ पे इंस्टाग्राम का ये रहा इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर अब जिस चीज से रिलेटेड पोस्ट बनानी है उसका टेम्पलेट उठाएं, उसको एडिट करें अपने तरीके से और पोस्ट करना शुरू कर दें इंस्टाग्राम पर। ये पोस्ट आप फेसबुक पे भी ले जा सकते हैं, ये पोस्ट आप यूट्यूब में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ से रिलेटेड है, आप एसईओ को सर्च करें जी, ये लें जी, इंस्टाग्राम के बने बनाए बैनर आ गए जी। अब इसमें आप अपनी मर्जी से चीजें चेंज करनी है चेंज कर लें, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देने हैं, ये देखें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बड़ी बेहतरीन टेम्पलेट है, ये देखें, सिंपल। आप कोई भी यहाँ पॉइंट लिखें, उसके 4 या 5 बुलेट पॉइंट बना दें। यहाँ पे आप अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लिंक्स दे दें, यूट्यूब का ये वो। यहाँ पे आप ऊपर अपना नाम लिख लें, यहाँ पर अपना नाम लिख दें, यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक दे दें, आपकी एक यूनिक पोस्ट बन जाएगी। यहाँ पे कंटेंट चेंज करते जाएं, अल्लाह अल्लाह का सलाह। देखिए इस तरह के कितने वो टेम्पलेट पड़े हुए हैं, आपने जस्ट इसको एडिट करना और कुछ भी नहीं करना। ये लें, ये भी एक मजे का टेम्पलेट है टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये भी एक मजे का है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दें, यहाँ पे फेसबुक और यूट्यूब वगैरह का यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे अपना नाम लिख दें किसी साइट पे।
देयर आर सो मैनी, आप इसको स्क्रॉल करें, आपको इतने मजे मजे के टेम्पलेट मिल जाएंगे, आपने सिर्फ उनको मॉडिफाई करते जाना है, एडिट करते जाना है और एंजॉय करते जाना है। ठीक है, जैसे ये देखें, ठीक है, और इसे स्टार्ट पोस्टिंग, बस इसको पोस्ट बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे डालते चले जाओ, डालते चले जाओ। समझ लग रही है? ये देखें कितनी मजे की एक इमेज बनी हुई है, ये देखें। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊं, ये देखें प्यारी इमेज है ना। आप इसको थोड़ा सा चेंज करें अपने तरीके से, बेहतरीन। ये इतना मजे का सॉफ्टवेयर है कि आपकी सोच है, इतना आसान है, बस स्टार्ट यूजिंग। आज से बस तैयार कर लें कि जी आपने डेली 1-2 घंटे देने हैं, एक हफ्ते में मास्टर हो जाएंगे अगर आप सिर्फ 1 से 2 घंटे डेली देंगे तो। क्लियर होगी ये चीज। और इसके आपने पोस्ट बनानी है और इंस्टाग्राम पे डालना शुरू। इसी तरह वीडियोस फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है, वही वीडियो उठाएं, सेम वीडियोस ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स सारी वीडियो उठाएं, यहां डालना शुरू कर दें। ठीक है, अब देखें मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर, हालांकि मैं ये यूज नहीं करता इंस्टाग्राम, तो ये मैंने बनाया भी कुछ अर्सा पहले ही है। ये मेरी प्रोफाइल है, इंजीनियर गुलाम अब्बास, इंस्टाग्राम पे 300 फॉलोअर्स हो गए हैं, खुद ही हो गए हैं, पता नहीं कहां से आए। ये देखें, ये चंद एक पोस्टें मैंने की हुई हैं, अपनी एक पर्सनल तस्वीरें, और ये 2-3-4 वो कोर्स के बैनर्स लगाए हैं बस। ये कुछ लोगों के साथ पिक्चर्स टेस्ट करने करते मैंने ये लगा दिया, सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो आप इसको यूज करें और इंशाल्लाह इससे बेनिफिट होगा। कैसे, आज अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में मजीद इसको। ओके, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? लिंक्डइन पे। लिंक्डइन अगर आप लोग नहीं यूज कर रहे तो अभी आज ही यूज करना शुरू कर दें। दिस इज अ बिगेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क। प्रोफेशनल का ये सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया में, लिंक्डइन। ठीक है, और लिंक्डइन पे इतने जॉब्स हैं, वर्चुअल जॉब्स, कि आपकी सोच है। ठीक है, जैसे कि मैं लिंक्डइन का यूजर हूं, तो मेरा यहाँ पे यूजर नेम है अब्बास, बहुत पुराना यूजर हूँ, उस वक्त अब्बास अवेलेबल था, अब तो सिंपल अब्बास नहीं मिलता। दिस इज माय प्रोफाइल। ठीक है, ये देखें, ये मैंने अपना सारा डाटा इसमें दिया, और ये काफी पुरानी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। हालांकि मैं लिंक्डइन भी ज्यादा यूज नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जाके पता चलेगा। 4400 रिजल्ट आ गए, इससे भी ज्यादा हैं ये मेरे फॉलोअर्स ना। तो ये देखें 4400, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन करें, पता चलेगा आपको। बहुत मजे की चीज है। मैंने यहाँ पे अपना पेज भी बना रखा है डिजिटल एप्लीकेशंस का, ये अपनी कंपनी के नाम का, लिंक्डइन पर भी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी 3200 समथिंग फॉलोअर्स हैं। ठीक है, हालांकि मैं बहुत कम यूज करता हूँ। ये देखें, ये लास्ट पोस्ट मेरी 6 यानी कि जून की हुई है। उससे पहले देखें अप्रैल की हुई है। उससे पहले मार्च की हुई है, यानी कि महीने में एक आधी पोस्ट कभी कर दूं तो कर दूं। ठीक है, ये चीज देख सकते हैं हम। ठीक है, और लास्ट पोस्ट तो मेरी जून की हुई है, जून के बाद मैंने पोस्ट भी नहीं की, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर फॉलो भी कर रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, और लिंक्डइन बहुत मजे का, और हम नेक्स्ट कोर्स में 2 या 3 लेक्चर सिर्फ लिंक्डइन के पढ़ेंगे। ठीक है, कि लिंक्डइन को कैसे यूज करना है टू ग्रैब द क्लाइंट्स। बड़ी मजे का प्लेटफॉर्म है, बहुत मजे का नेटवर्क है। बस आज इसे यूज करना शुरू कर दो फिलहाल, फौरन फौरन। उसके बाद है ट्विटर। ट्विटर साउंड, ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये मैंने आप लोगों को पहले भी स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया था। ट्विटर्स को यूज कर लें, लेकिन ट्विटर का शायद आपको इतना बिजनेस में बेनिफिट ना हो, लेकिन ट्विटर कम्युनिटी के साथ आपका इन टच रहना, वहां पे आपके फॉलोअर्स ज्यादा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी वर्थ बढ़ती है ट्विटर से, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट डायरेक्ट आपके ट्वीट्स उठाते हैं। स्टार्ट जनरेटिंग ट्वीट्स। अच्छा, मैं ट्विटर का भी यूजर नहीं था,
ये सारी चीजें मैंने खुद अभी कुछ अर्सा पहले ही यूज करना शुरू की हैं। देखते हैं जी। अब ये देखें, ये कोई 250 के अराउंड फॉलोअर्स हैं। ये अभी कल 31 अगस्त को पोस्ट की, ये 30 अगस्त को, ये फिर 28 अगस्त को, उससे पहले 10 अगस्त को। अच्छा, ये रीट्वीट है, पोस्ट नहीं की। पोस्ट उससे पहले 7 अगस्त को थी। ये मेरी 8-10 पोस्टें हैं। उसके बाद पोस्ट आप देखिएगा होगी नहीं। ये देखें 25 जून में चली गई। उसके बाद फिर ये जून के बाद मई की पोस्ट आई, अप्रैल आ गया, मार्च, और पोस्टें खत्म जी। ये देखें फिर ये फेब 2017 नहीं 17 फेब, ठीक है। ये उसके ये चंद एक पोस्टें हैं ये मेरी। ये लें, यहाँ पे ये देखें जी 2020 की आ गई पोस्ट, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले ज्वाइन तो किया था, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया। अब मैंने इसे यूज करना शुरू किया है, तो अब देखें यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ना शुरू हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन ट्विटर लाजमी यूज करना है, बहुत मजे की चीज है। क्लियर होगी ये चीज। उसके बाद टिकटॉक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्या करना है, बिल्कुल वही चीज, शॉर्ट वीडियोस सेम एज यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। वही वीडियो उठाकर टिकटॉक पे डालना शुरू कर दें। टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सेम इसी तरह लाइकी एक ऐप है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, सेम एज टिकटॉक, ठीक है। ये भी टिकटॉक की तरह है, आपने इसको डील करना है। ये बेसिकली चंद एक मेथड एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड एटसेट्रा। अगर इसको लिखना शुरू कर देंगे तो देयर आर सो मेनी, ठीक है। लेकिन ये वो हैं जो सब यूज कर रहे हैं। इसी तरह फिर पिंटरेस्ट है, रेडिट है। रेडिट इज अ वेरी गुड सोर्स टू जनरेट इनकम, सॉरी, टू जनरेट ट्रैफिक फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कम्युनिटी है। डेवलपर्स के लिए डेवलपर्स के फोरम्स हैं, एसईओ के लिए एसईओ के फोरम्स हैं, गूगल की अपनी फोरम्स हैं, वहां पे अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीजें भी स्टार्ट कर लेना और 1 महीना आप इन चीजों पे लगा लें, तो विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि आप एक इन्फ्लुएंसर बनना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इसके लिए you should have your own personal वेबसाइट। आपकी अपनी एक पर्सनल वेबसाइट हो, कोई भी एक सीवी टाइप वेबसाइट बना लें। हम एक बना तो रहे हैं, अभी तक लॉन्च नहीं हुई, तो ये अनकरीब लॉन्च हो जाएगा ये वाला प्रोजेक्ट पर्सनल प्रोफाइल का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप लोगों के लिए। आपने सिर्फ डोमेन होस्टिंग खरीदनी है और उसको लिंक करेंगे हमारे सर्वर के साथ, और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली बन जाएगी विद इन फ्यू मिनट्स। आपने जस्ट डाटा डालते जाना है और इस तरह की पूरी वेबसाइट बन जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपकी तस्वीर होगी, आपका नाम, आपके स्किल्स, आपने डाउनलोडेबल सीवी रखनी है, अपने बारे में कुछ बताना है, जो भी पर्सनल डिटेल बताना चाहें आप, अपना कोई मिशन विजन बताना चाहें, आपके अपने स्किल्स हैं वो बताना चाहें, अपनी एजुकेशन बताना चाहें, अपनी सर्विसेज बताना चाहें, जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, अपनी कोई एक्सपीरियंस बताना चाहें, अगर आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, आप अपने कोई वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स बताना चाहते हैं, अपने कोई प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहते हैं, ऑनर एंड अवार्ड्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, अगर आपकी कोई रेफरेंसेस हैं आपके, आप अपनी कोई सीवी यूट्यूब चैनल का एक इंट्रोडक्शन बनाएं वो डाल दें अपना, ठीक है। आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं वो डालें, आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज हैं, आप अपने बारे में कॉन्टैक्ट फॉर्म, और फिर आप अपने हायरिंग के लिए फ्रीलांसिंग के लिंक, और फिर यहाँ पे ये देखें फेसबुक का लिंक डाल दें, ट्विटर का डालें, लिंक्डइन का डालें, इंस्टाग्राम का डालें, यूट्यूब का डालें, इसी तरह यहाँ टिकटॉक, लाइकी, ये सारे डाल सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है, इन सारे प्लेटफॉर्म से आप कहाँ पे ट्रैफिक लेके जाएंगे, इन सारे प्लेटफॉर्म से एक दूसरे नेटवर्क पे भी, और आप अपनी वेबसाइट का भी हर वीडियो में जिक्र करेंगे। ना जिक्र करें, नीचे लिखा होगा माय पर्सनल वेबसाइट, आपने अपना नाम लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल
मेरा नाम अब्बास है तो मेरी वेबसाइट है engineerabbas.com, सिंपल, वेरी सिंपल से, ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट, और आपका बहुत कम, अगर आप अभी बनाना चाहें ना तो मे बी 5-7 हजार का आपका टोटल खर्चा होगा और पूरी साल के लिए आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी पर्सनल। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो ये वाला टेम्पलेट मैं आपको वैसे ही फ्री में कर दूंगा, आपने सिर्फ डोमेन खरीदनी होगी और वो डोमेन मेरे सर्वर के साथ लिंक करेंगे और आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी, ठीक है, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं होंगे स्टार्ट में इसके। मे बी अगर रखूंगा भी तो सिर्फ इतने के होंगे कि अगर जो बंदा डोमेन मेरे थ्रू लेना चाहे तो वो डोमेन का खर्चा मैं ले लूँ, उसे में कोई 200-400 निकल आए कि वो डेवलपर को जो भी मैंने पे करना है। ये चूंकि नेटवर्क हमने बना लिया, पूरा सिस्टम हम बना चुके हैं, बस अब हमने इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक पर्सनल वेबसाइट भी इस तरह से बन जाएगी, और फिर इसी पर्सनल साइट को आपने, पर्सनल साइट पे ये सारी चीजें लिंक कर देनी है। आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया ना, कुछ ही दिन हुए थे, आपको ये पता ना ये यूट्यूब चैनल अभी 1 महीना शायद पूरा नहीं हुआ या हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि ये किस डेट को ये आया, 1 मंथ हो, ठीक है, ये 4 वीक्स हो, यानी कि ये 28 दिन पहले भी आया, यानी कि 1 महीना पहले मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था। तो 1 महीने में ही मुझे 3 क्लाइंट ने यहां से कांटेक्ट कर लिया, 3 क्लाइंट्स, जिनमें से 2 क्लाइंट यूके के हैं और एक क्लाइंट पता नहीं किस कंट्री का, कोई यूरोपियन साइड कंट्री का है, और उन्होंने कांटेक्ट किया एंड दे हायर्ड मी एज वेल, ठीक है, सिर्फ 4 हफ्ते में 3 क्लाइंट्स, इससे बढ़कर और क्या होगा। और देखें मैं यहाँ पे कोई पैसे नहीं ले रहा, नथिंग, मैं यहाँ पे लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। मजे की बात यह है कि ये जितनी वीडियोस हैं आप देख लें, यहाँ पे कहीं भी मैंने खुद को एडवर्टाइज नहीं किया हुआ कि मैं सर्विसेज देता हूँ या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये वीडियोस मैंने फेसबुक के लिए रिकॉर्ड की थी, यूट्यूब के लिए तो रिकॉर्ड ही नहीं की थी। अब जो मैं नेक्स्ट कोर्स करवाऊंगा वो पर्टिकुलरली यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, तो उसमें जो लेक्चर्स होंगे ना वो 30-40 मिनट्स का एक लेक्चर होगा, ठीक है। इसमें तो आप देख सकते हैं कि बहुत, ये 1 घंटा 16 मिनट, 1 घंटा 29 मिनट, 1 घंटा 38 मिनट, 1 घंटा 44 मिनट, यानी कि पौने पौने 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं, 1 घंटा 54 मिनट, 2-2 घंटे के लिए। तो ये यूट्यूब के लिए इतने लेंथी लेक्चर्स लोगों के लिए सुनना मुश्किल होता है। तो जब से ये यूट्यूब शुरू किया, ये देख सकते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर रहूं, लेकिन पूरा कोर्स जो हमारा नेक्स्ट चलेगा वो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, और फिर हम इसको बहुत मजीद तरीके से खुद को पॉपुलेट भी करेंगे, और मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल होऊंगा एज एन इन्फ्लुएंसर। आप देखेंगे कि उसी कोर्स से कम हम 50 क्लाइंट ग्रैब करेंगे, ठीक है, जो हमारी सर्विसेज लेंगे। और यही मैं आप लोगों को कहूंगा कि हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल आज ही बनाना शुरू कर दे। नहीं आपके पास सब्सक्राइबर होंगे ना, डजेंट मैटर, आप स्टार्ट में हो सकता है पहले महीने कोई 40-50-60-100 तक चले जाएं, नो मैटर, साल के बाद हो सकता है आप एक पेस पकड़ लें, आपको लोग फॉलो करना शुरू कर दें, कंटेंट जनरेट करना शुरू करें, बस स्टार्ट जनरेटिंग कंटेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ लग रही है। और उसमें शॉर्ट वीडियोस बनाएं, वो यूट्यूब पे भी वही डाल दें, फेसबुक की वीडियो रील्स में भी वही डाल दें, टिकटॉक पे भी वही डाल दें, इंस्टाग्राम पे भी वो डालें, लाइकी पे भी वो डालें। देखें कितना, एक ही वीडियो आप कितनी जगह पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी के सारी ट्रैफिक मिलके आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होगी। समझ लग रही है ना। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, एक बड़ी मशहूर कहावत है, ये शायद आपको कुछ ही दिनों में ये चीज समझ लग जाएगी। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है, ये चीज जहन में रखें, बल्कि इसको कहें योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। इस एक फ्रेज को समझने की कोशिश करो, बहुत मजे का फ्रेज है। अगर ये चीज आप समझ गए ना तो बिलीव मी आपके लिए जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्ट जनरेटिंग योर ओन नेटवर्क। जब आपका अपना नेटवर्क हो जाएगा ना तो वो नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क है। देखिए मैं यूट्यूब नहीं यूज करता था, मैं फेसबुक नहीं यूज करता था, बिलीव मी इस साइट पे मुझे मोटिवेट करने वाले सर हिशाम सर बड़ा है। आई रियली फॉलो हिम, आई रियली लाइक
द डेडिकेशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं आऊं यूट्यूब पे चैनल बनाऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था। मेरी अपनी एक फ्रीलांसर की कम्युनिटी है, ग्रोथ है फ्रीलांसर पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे फ्रीलांसर पे 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, और उनमें से अब कोई 482 तो रिव्यूज और सारे के सारे 5 स्टार है। ठीक है, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे यहाँ पे। $100 पर आवर मेरा रेट है। तो मुझे यही था कि यार मैं फ्रीलांसर पे अच्छे खासे पैसे बना लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत है सोशल मीडिया को यूज करने की। और बिलीव मी, ये कोई कुछ अर्सा पहले तक मुझे कोई भी नहीं जानता था। ये रमजान में मैंने फेसबुक पे शुरू किया, यानी कि 3-4 महीने पहले, और 1 महीना पहले मैं यूट्यूब पर आया, और आते ही देख लें एक अच्छी खासी एक मेरी फॉलोशिप जो होती है ना, यानी कि लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर गए हैं, मेरी कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई है। अब ये जो कम्युनिटी है ना, ये जो आप लोग हैं, यू आर माई नेटवर्थ एक्चुअली। ठीक है, यही काम आपने करना है, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है यूजिंग डिफरेंट सोर्स। अब मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इंस्टाग्राम को भी प्रॉपरली यूज करूं, लिंक्डइन को भी प्रॉपरली यूज करूं, टिकटॉक लाइकी को भी प्रॉपरली यूज करूं अच्छे पर्पस के लिए। देखिए ना टिकटॉक पे कितने लोग टाइम वेस्ट करते हैं, कितनी अजीब अजीब वल्गर किस्म की वीडियोस होती हैं। वहीं पे आप अपना अच्छा कंटेंट दें टिकटॉक को, आप लोगों को एजुकेट करने वाला कंटेंट दें, स्टार्ट मेकिंग द टिकटॉक वीडियोस। देखें आपको लोग कैसे फॉलो करते हैं। और बिलीव मी, मैं कभी कभार लाइकी को ओपन करता हूं तो वहां पे ना एक बंदा है, उसकी वेबसाइट का नाम मैं भूल गया हूँ, वो अक्सर टिप्स बनाता है, इसी तरह के अर्निंग के टिप्स होते हैं कि इस चीज से कैसे कमाने, इस चीज से कैसे कमा सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसकी हर वीडियो पे 20,000, 30,000, 40,000 लाइक्स होते हैं। जिस वीडियो पे 20-30,000 लाइक्स है ना, इसका मतलब ये है कि वो कम से कम 3-4 लाख लोगों ने व्यू की है। अब जिस बंदे को 3-4 लाख व्यू कर रहे हैं एक छोटी सी वीडियो को, सोचें उसे कम से कम ज्यादा नहीं तो 300-400 लोग तो कांटेक्ट कर रहे होंगे काम के हवाले से। और उस बंदे ने खुद वो काम नहीं करता, वो खुद इन्फ्लुएंसर, और उसने पूरी टीम बिल्ड की हुई है, अपना पूरा एक ऑफिस सेटअप किया हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू गेट सक्सेस। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझ लग रही है? देखिए मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जा सकता, वरना ये इतना लेंथी टॉपिक है कि शायद मैं इस पे कई घंटे बोल सकता हूँ, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। अभी हम यूट्यूब को भी स्टडी नहीं कर रहे। नेक्स्ट कोर्स के अंदर कोई तकरीबन 5 लेक्चर मैंने प्लान किए हैं सिर्फ यूट्यूब के, यानी कि 5 घंटे मैंने सिर्फ यूट्यूब के बारे में पढ़ाना है कि यूट्यूब की वीडियो कैसे बनानी है, यूट्यूब की वीडियो अपलोड कैसे करनी है, उसके रैंकिंग कैसे करनी है, ज्यादा यूजर्स को कैसे ग्रैब करना है, यूजर की अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, अपनी जो लेक्चर आपने रिकॉर्ड करना है उसका फ्लो कैसा होगा। अभी ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ द यूट्यूब, ये यूट्यूब के पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग इसको लाइक करते हैं। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करवाऊंगा, जो कि नेक्स्ट कोर्स में मैंने करवानी है विद इन फ्यू डेज, तो आप देखेंगे कि मेरा टीचिंग स्टाइल चेंज हो चुका होगा। मैं कैमरे के सामने आ जाऊंगा, अभी मेरी तस्वीर नहीं आपको नजर आती, नेक्स्ट कोर्स में मेरी तस्वीर भी आप लोगों को नजर आएगी। आई यूज डुअल कैम, 2 कैमरे यूज करूंगा मैं, रिकॉर्डर के लिए अलग स्टैंड वगैरह, लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट यूज करूंगा। दिस विल मेक एंगेजिंग, ये मेरी वीडियो को एंगेजिंग कर देगा, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। जब मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मेरे यूजर्स बढ़ेंगे, मेरे क्लाइंट बढ़ेंगे। और मजे की बात ये एक अलग से अर्निंग मेथड भी है। हम यूट्यूब से अलग से पैसे बना सकते हैं, फेसबुक वीडियो से अलग से पैसे कमा सकते हैं, टिकटॉक, लाइकी, इन लोगों से अलग से हम मोनेटाइज करके पैसे बना सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज क्लियर हो रही है? आई होप यू आर फॉलोइंग द थिंग। मेरा कंसेप्ट शायद आप समझना शुरू हो गए। ये जरूरी नहीं है कि मैं न्यूबी हूं, मैं फ्रीलांसर पे गया, मैंने नया अकाउंट बनाया, भाई मुझे तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा। भाई कैसे मिलेगा, मुझे तो जानता कोई नहीं है, नए बंदे पे कोई क्यों ट्रस्ट करे। हम ये भी पढ़ेंगे, जो फ्रीलांसर का नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा ना freelancer.com के ऊपर, मे बी वो 1-2 दिन के बाद ही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसमें ये चीज हम पढ़ेंगे कि अगर मैं बिल्कुल न्यूबी हूं, 0 रेटिंग की प्रोफाइल है, तो 0 रेटिंग की प्रोफाइल पे मैंने फ्रीलांसर से कैसे प्रोजेक्ट ग्रैब करने हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर साथ में ये 6-7-8 मेथड आप यूज करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट। ठीक है,
यहां पे हम बेसिकली कर क्या कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, वी आर गिविंग, बेसिकली आपने क्या करना है, गिव फ्री कंटेंट एंड एडवर्टाइज योरसेल्फ। जो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, आप फ्री कंटेंट दे रहे हैं लोगों के लिए, लोगों को सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और खुद को एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है आपकी, ठीक है ना। यू आर बीइंग नोन बाय मैनी ऑफ द पीपल्स। अब देखिए ना, लोग मुझे जानना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों को मेरे नाम का पता चल गया, मेरे स्किल्स का पता चल गया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पता चल गया, मेरी वेबसाइट्स का पता चल गया, मेरे प्लेटफॉर्म्स का पता चल गया, मेरी नेटवर्क बनना शुरू हो गया है, लोग मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं, ये मेरी वर्थ, मुझे पॉपुलेट करें, मेरी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। यू गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज समझ लग गई है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आपने बेसिकली लोगों को एजुकेट करना शुरू करना है आज ही, लोगों को टीच करना शुरू करना है आज ही, प्लान करें कि भाई मैंने यूट्यूब पे जाके चैनल बनाना है, और जो बंदा यूट्यूब पे चैनल बनाए वो मुझे, मैं इस ग्रुप में ना अभी एक पोस्ट कर दूंगा, बल्कि अभी कर देता हूं आप लोगों के लिए। लेट्स लिस्ट डाउन ऑल द यूट्यूब चैनल्स ऑफ, क्या लिखें, हु हैज मेड द यूट्यूब channel after my lecture कौन सा है, हाउ टू बी एन इन्फ्लुएंसर, who has made the YouTube channel after getting my lecture on how to be an influencer. You can drop your channel link in comment. ये लें जी, आप कमेंट में अपने चैनल का लिंक भी डाल सकते हैं, ताकि लोग आपको एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दें, आपकी कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाए। Who has made the YouTube channel after getting my lecture on how to be an influencer? You can drop your channel link in the comment. In comment, ठीक है, you can drop your अच्छा चैनल। चलें, हम इसको कोई कलर असाइन करते हैं ताकि जरा पोस्ट प्रोमिनेंट हो जाए, लाइट ग्रीन कर दें। चलें जी, ठीक हो गया जी। हु हैज मेड द, मेड नहीं, हु हैज क्रिएटेड, has created the YouTube channel after getting my lecture, who created the YouTube channel after getting my lecture on how to be an influencer? You can drop your channel link in comment. ठीक हो गया जी, ये लें जी, अपने चैनल बनाएं, उसके ऊपर अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, एम्प्टी चैनल का लिंक ना डाल देना, मैं ऐसे पिन भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये लें जी, पिन टू फीचर्ड कर दी, ये देखें यहाँ पे भी आ गए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एम्प्टी ना हो, उसके ऊपर कम से कम एक वीडियो जरूर डालें, उसके बाद अपने चैनल का लिंक यहाँ डालें। अच्छा, ग्रुप में कमेंट ना कीजिएगा, और किसी और पोस्ट में भी कमेंट ना कीजिएगा, अगर किसी और पोस्ट के नीचे आपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला तो मैं बैन कर दूंगा आपको फौरन। सिर्फ इस पोस्ट के नीचे आप चैनल का लिंक डाल सकते हैं, और साथ में रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं कि जी मैंने इस नाम से चैनल बनाया, इस चैनल का पर्पस ये है कि मैं इस पे एसईओ पढ़ाऊंगा, या इस पे ये करवाऊंगा, या इसमें एंटरटेनमेंट की वीडियोस होंगी, ये उसका लिंक है, और काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बस
ये आपने कमेंट करना है और इंशाल्लाह आपको बाकी लोग भी फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसी तरह जब आप भी बाकी लोगों के यहाँ पे चैनल्स देखें, उनको सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी आपकी वजह से फायदा हो जाएगा और आपको उनकी वजह से फायदा हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात? सर एक कंफ्यूजन है, प्लीज मुझे अनम्यूट करें। नहीं बेटा, मैं बाद में लूंगा, आप क्वेश्चन यही पूछ लें। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज बता दूं। व्हाट इफ समवन कॉन्टैक्ट्स यू यूजिंग योर सोशल मीडिया? अगर आपका सोशल मीडिया यूज करता हुआ कोई बंदा आपको कांटेक्ट करता है, व्हाट इफ समवन कॉन्टैक्ट्स यू यूजिंग सोशल मीडिया, फिर क्या करना है आपने? फिर दो चीजें आपने देखनी है कि वो बंदा कौन है। सबसे पहले, अगर वो बंदा लोकल क्लाइंट है, ठीक है, अगर वो लोकल क्लाइंट है तो उसे डायरेक्ट डायरेक्ट डील करो। डायरेक्ट डील जो है वो दैट कैन बी वाया व्हाट्सएप। लेकिन अगर आपको पेमेंट का कोई इश्यू हो या डाउट हो तो फिर आप क्या करें, आप उसे एस्क्रो में भी ले जा सकते हैं या उसके रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है जो कि एक्चुअल में मेरा टारगेट होता है, मैं लोकल क्लाइंट को कभी टारगेट नहीं करता, तो फिर आप उसे पुश करें, पुश टुवर्ड्स योर फ्रीलांसर प्रोफाइल। आप अपनी फ्रीलांसर की प्रोफाइल की तरफ पुश करें और उस फ्रीलांसर के थ्रू प्रोजेक्ट लें तो उससे ज्यादा फायदा होगा। ओके, चलें जी। अगर आप डायरेक्ट डील करते हैं ना, चलें मैं एक और चीज लिखता हूं। इफ यू डील योर क्लाइंट डायरेक्टली विदाउट एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, तो आपको क्या मिलेगा? what you are going to get? You will get a client to earn money only. आपको सिर्फ एक क्लाइंट मिलेगा and you can start earning. But if you deal your client via freelancing platform, फिर क्या होगा? नो वट, अब क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है जल्दी से मैसेज करके? यू विल गेट अ क्लाइंट टू अर्न मनी। इसके अलावा भी कोई फायदा होगा? हमने पैसा तो ले ही लिया, नेक्स्ट क्या? वी आर गोइंग टू जनरेट आवर प्रोफाइल वर्थ। मेरी प्रोफाइल की वर्थ बनेगी। प्रोफाइल की जब वर्थ बनेगी तो इसका क्या मतलब है? मोर ट्रस्ट होगा मुझ पर, लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मेरा अपना एक माई ओन पोर्टफोलियो, ठीक है, मेरा अपना एक पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पीपल विल स्टार्ट हायरिंग में डायरेक्टली ऑन फ्रीलांसर। फ्रीलांसर पर डायरेक्ट हायर करना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट गेटिंग फीडबैक। अब ये फीडबैक आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो पॉजिटिव फीडबैक होगी, जैसे ये देखिए ना। अच्छा, उसके बाद एक सबसे बड़ा बेनिफिट, विद अ ग्रेट फीडबैक and freelancing profile, what will happen? Your rate will multiply with hundreds or at least tens। ठीक है, इसकी लाइव एग्जांपल मेरी प्रोफाइल है। जब मैं स्टार्ट में आया मेरा रेट था $1 पर आवर, जस्ट $1। फिर मैंने $2 किया, फिर $5 किया, फिर $10 किया, एंड स्लो एंड स्टेडी मैं इस वक्त $100 पर आवर पर हूं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास बहुत अच्छे रिव्यूज हैं,
रेटिंग मेरी स्ट्रांग है, मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग है, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। अब देखें, मैं बिड नहीं लगाता, फ्रीलांसर मुझे प्रोजेक्ट भेज रहा होता है, वो कहता है भाई वर्डप्रेस का एक प्रोजेक्ट है, $500 तकरीबन मिलेगा, क्या करना चाहते हैं आप, ये लें जी। ये एक कहता है 30 एप्स एक लॉन्च करनी है जी, वो कहते हैं जी मेरा बजट है $5000 से लेके $10,000 तक। और मजे की बात बताऊं, अगर मुझे कोई बंदा मिले ना और वो कहे जी मेरा बजट है $1000, $1000, और मुझे वो प्रोजेक्ट पसंद आ जाए, तो मैं उसे 1000 को भी 5000 या $10,000 पर उसका बजट ले जाता हूँ। उसे इतना स्ट्रांगली कन्विंस करता हूं, उसे मैं कहता हूं हाँ ये तो आपका काम हो जाएगा जी $1000 में, लेकिन अगर आप इसके साथ ये भी करवाएं, ये भी करवाएं, इस तरह से डिप्लॉय करवाएं, तो आपको 10 टाइम ज्यादा बेनिफिट होगा उसके लिए। लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा चीजें भी बिल्ड करवानी पड़ेगी। अगर कोई बंदा सिर्फ मोबाइल ऐप बनवाने आ रहा है, मैं उससे ये कहूंगा भाई मोबाइल ऐप अकेली क्यों बनवा रहे हो, मोबाइल ऐप भी बनवाओ, उस मोबाइल ऐप के लिए एक वेबसाइट भी बनवाओ। भाई अगर वेबसाइट बनवा लिए तो उसके लिए एसईओ भी करवाओ, अगर एसईओ करवा रहे हो तो उसके लिए कंटेंट भी लिखवाओ। भाई मैंने अपना कंटेंट राइटर भी एंगेज कर दिया, मैंने एसईओ वाला भी एंगेज कर दिया, मैंने अपना वेब डेवलपर भी एंगेज कर दिया, मैंने ऐप डेवलपर भी एंगेज कर दिया। अगर उसका $1000 बजट है तो वो $5000 पर इजीली पहुंच जाता है। और सोचे अगर $5000 हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर 30,000 $32,000 का एक एक क्लाइंट हैंडल किया हुआ है, एक एक प्रोजेक्ट। वैसे तो मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने $50,000 से भी ज्यादा मुझे पे कर रखा है सिर्फ फ्रीलांसर के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक एक क्लाइंट भी काफी अच्छा समटाइम पे कर जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज। तो भाई अगर आपका लोकल क्लाइंट है फिर आप डायरेक्टली डील कर सकते हो, क्योंकि लोकल क्लाइंट फ्रीलांसर पे नहीं जाने वाला। लोकल क्लाइंट का मतलब ये है पाकिस्तानी क्लाइंट, ये बंदा पाकिस्तानी है, वो कभी भी फ्रीलांसर के थ्रू उसे भाई व्हाट्सएप पे लेके आओ, जो पैसे लेने हैं डायरेक्ट इनकम करो और जनरेट करो, और अपने एक तो से कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड रखो। इन फ्यूचर अगर उससे कोई काम होगा आपसे दोबारा राब्ता कर लेगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है, ठीक है, तो फिर आप उसे व्हाट्सएप अपनी लिस्ट में भी रखो और उसे पुश भी करो फ्रीलांसर पर लेकर आने की। फ्रीलांसर से आपकी वर्थ बढ़ेगी ना इंटरनेशनल क्लाइंट की वजह से। और अगर डायरेक्ट डील करते हो तो आपको सिर्फ पैसा मिलेगा। देखिए अगर आपने 100 लोगों के साथ डायरेक्ट काम कर रखा है तो मुझे कैसे पता चलेगा आपका पोर्टफोलियो, मुझे कैसे पता चलेगा कि वाकई आपने काम कर रखा है या ऐसे ही बोल रहे हो। मुझे आपके रिव्यूज तो नजर नहीं आ रहे, मुझे कोई आपकी प्रोफाइल नजर तो नहीं आ रही, मुझे आपकी कोई अर्निंग तो नजर नहीं आ रही ना। तो इससे वर्थ नहीं जनरेट होती डायरेक्ट इनकम से, लेकिन पैसा जरूर मिल जाता है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर कहीं ले जाएं तो पैसा तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन आपकी एक प्रोफाइल वर्थ बन जाएगी। प्रोफाइल वर्थ जो होगी वो बेसिकली आपकी नेट वर्थ होगी एक्चुअल में। उससे आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि आपके रिव्यूज ज्यादा होंगे ना, ड्यू टू क्लाइंट फीडबैक। क्लाइंट की फीडबैक की वजह से ट्रस्ट ज्यादा हो जाएगा, आपका अपना एक पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा, लोग आपको डायरेक्टली हायर करना शुरू कर देंगे फ्रीलांसर पर। जैसे ये देखें, ये फ्रीलांसर स्टाफ मुझे ये मैसेज भेजते रहते हैं, ये फ्रीलांसर का अपना स्टाफ है, ठीक है। ये डेरिया कोई उनका एम्प्लॉय है, और वो देखता है जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है वो मुझे सेंड करता रहता है कि जी ये बंदा ये प्रोजेक्ट देख लें, ये प्रोजेक्ट देख लें अगर आप करना चाहें, ठीक है। फिर इसी तरह यू विल स्टार्ट गेटिंग फीडबैक। जब क्लाइंट की फीडबैक मिलना शुरू होती है तो आपका ऑटोमेटिकली एक वर्थ जनरेट होना शुरू हो जाती है। और फिर अगर ग्रेट फीडबैक है फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पे तो आपका रेट 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो काम आपने $10 में करके देना वही काम आप फिर $100 में करके दे रहे होते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ लग रही है ना जो चीज मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, कि आपने सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने हर एंगल से क्लाइंट को ग्रैब करके एक ये समझ ले एक उसे लूप में ले आना है, एक क्लोज लूप में, कि वो आपकी एक प्रोफाइल से निकलेगा, दूसरी में, दूसरी से निकलेगा, तीसरी में, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपके साथ ही इन कांटेक्ट रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ लग गई आपको? चलें जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, उसके बाद एक दो पॉइंट और हैं और उसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। क्वेश्चन है जी सर, मेरा चैनल है 1500+ ओरिजिनल सब्सक्राइबर, ओके, बट मैंने तमाम वीडियो डिलीट कर दी थी, क्या मैं उस चैनल का नेम चेंज करके वो चैनल यूज कर सकता हूँ? अच्छा, आप उसको रीयूज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो मुझे नहीं पता, आप सेटिंग में जाएंगे
अगर यूट्यूब चैनल आपको अलाउ कर रहा है तो फिर चेंज हो जाएगी, अदरवाइज फिर आप नया बना लें। लेकिन अगर आपके 1500 सब्सक्राइबर थे और फिर आपने वीडियो डिलीट कर दी, तो आई डोंट नो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैट। लेकिन आपको करना नहीं चाहिए था ऐसा, उसको मजीद पॉपुलेट करते। ठीक है, हाँ, अगर आप उसका नेम चेंज हो सकता है तो आप उसका नेम चेंज करके जिस भी पर्पस के लिए आप यूज करना चाहते हैं उस पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो आई होप कुछ ही अरसे में वो आपकी वर्थ जनरेट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया जी यहां तक? कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखें आप टिप्स पूछ रहे हैं, चलें जी मैं आपको एक ही टिप दूंगा। स्टार्ट करने का टिप्स क्या है, स्टार्टिंग टिप्स, कि जिस स्टार्ट क्या है, स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द वन इज स्किल्ड, कि पहले स्किल लें, ग्रूम और स्किल्ड योरसेल्फ। पहला काम तो ये है, स्टेप वन। द सेकंड स्टेप, मेक योर प्रोफाइल्स ऑन ऑल सोशल मीडिया। अपनी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाओ, सब पे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टाइकी, सॉरी लाइकी, टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, पिंटरेस्ट, देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म, सब पे बना। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट हेल्पिंग others related to your own skills। अपनी स्किल से रिलेटेड लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें, बस और कुछ भी नहीं करना। 3 स्टेप फॉलो करने हैं, आपका काम शुरू। ये टिप्स हैं। सबसे पहले खुद को पॉलिश करें, स्किल्ड करें, देन मेक योर प्रोफाइल ऑन ऑल द सोशल मीडिया, देन स्टार्ट हेल्पिंग अदर। हेल्पिंग अदर का ये मतलब नहीं है कि आप उसे इनबॉक्स में ले आए। अगर इनबॉक्स में लेके आओगे तो अपना बेड़ा गर्क करोगे, बिलीव में। does not mean to help them in your inbox। कोई भी बंदा इनबॉक्स में मैसेज करता है, if someone inbox you then ask them to ask questions in your group। उन्हें कहें भाई मेरे ग्रुप में आके क्वेश्चन पूछो, और इसके एक वैलिड रीजन भी है। क्या? by your answering many people will start getting help। भाई आपने एक बंदे को आंसर किया ना अगर इनबॉक्स में, तो वो कितने बंदों की हेल्प होगी। जल्दी से मुझे मैसेज करके जवाब दें, जल्दी से। अगर आपने इनबॉक्स में किसी बंदे की हेल्प की तो वो कितने बंदों की हेल्प कंसीडर होगी। यानी कि एक बंदा था, उसने मुझे इनबॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने इनबॉक्स में उसे आंसर कर दिया, तो एक्चुअल में मैंने कितने बंदों की हेल्प की? एग्जैक्टली सिर्फ एक बंदे की हेल्प हुई। लेकिन अब अगर वही बंदा मेरे ग्रुप में आके क्वेश्चन पूछे तो कितने लोगों की हेल्प होगी? वही बंदा यहाँ पे ग्रुप में आके क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 1000 बंदों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे रीड करेंगे। अब जैसे देखें, इसके पोस्ट रीच 341 है, इसका पोस्ट रीच 2800 है, 2800 है, इसका पोस्ट रीच 4600 है। अब यार जिस बंदे ने क्वेश्चंस इतने लोगों की नजर से गुजरा है, तो सोचो उसमें कितने लोगों की हेल्प हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। जब बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी तो बहुत सारे लोग फायदा भी ले रहे होंगे आपके कंटेंट से और आपको पहचान भी रहे होंगे। प्लस यू विल स्टार्ट मेकिंग योर वर्थ। आप अपनी वर्थ बनाना भी शुरू कर देंगे। समझ लग गई है? इनबॉक्स में कभी हेल्प नहीं करनी किसी की, उनका कुछ, हाँ अगर कोई पर्सनल मैटर है ना फिर आप इनबॉक्स में करें, लेकिन अगर कोई टेक्निकल चीज है वो तो पब्लिक चीज है ना, उन्हें कहें भाई पब्लिक में जाके क्वेश्चन पूछें, मुझे टैग कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे बड़ा कोई टिप हो सकता है इन 3 स्टेप से बड़ा? बस ये 3 स्टेप फॉलो करें, यही आपको इन्फ्लुएंसर बनाने के टिप्स हैं। क्लियर होगी ये बात? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रूल्स टू गेट सक्सेस एज ए न्यूबी। ठीक है,
भाई एक न्यूबी के तौर पे अगर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं तो कौन से रूल मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, बताना शुरू करेंगे। सबसे पहला काम है सेल्फ बिलीव। भाई खुद एतमादी पैदा करो, मुझे ये हो कि यस आई कैन डू दिस। अगर खुद पे ही यकीन ना हो कि मैं ये पता नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो सोचें फिर ऐसे तो आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। सबसे पहला काम यह खुद एतमादी पैदा करें, ठीक है। द नंबर 2, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। चैलेंजेस लेने के लिए रेडी रहें, यानी कि नया सीखने के लिए तैयार रहें, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहें, नए नए क्लाइंट्स के साथ डील करने को तैयार रहें। अगर आप ये काम कर सकते हैं ना, तो इट्स मीन यू हैव गोटन अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, नेवर गिव अप। कभी गिव अप नहीं करना। इसका मतलब यह है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस रखनी है। बी पेशेंट, ठीक है, पेशेंस होनी चाहिए आप में। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, जब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, देन इट्स मीन यू आर रेडी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसका यही मतलब है। यस, अच्छा पॉइंट है फ्रयाल, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। चैलेंजेस लेने का यही मतलब है। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इट्स मीन यू आर रेडी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्लियर हो गया? यू गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर गिव अप, कंसिस्टेंट रहना एंड बी पेशेंस। सब्र रखना है, हौसला नहीं हारना। कि जी मैं तो जी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी सर फ्रीलांसर पे तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता। मैं कहता हूँ अच्छा, वो कैसे? सर मैं बिडिंग कर रहा हूँ, कोई बंदा कांटेक्ट ही नहीं करता। मैं कहता हूँ अच्छा, कितने प्रोजेक्ट पे बिड किया? पता क्या जवाब मिलता है? सर मैंने 3 प्रोजेक्ट पे बिड किया है। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई कम से कम 300 प्रोजेक्ट पे बिड लगाओ और फिर मुझे आके कहना कि आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। जीरो प्रोफाइल है, 3 लोगों को आपने बिड किया और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला और आपने गिव अप कर दिया। मेरी एग्जांपल सामने है। चौथे महीने जाकर मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था फ्रीलांसर पर, और मैं 150 टू 200 मंथली बिड्स लगाता था, और कस्टम बिड्स। यानी कि ये समझ लें कि मैंने कोई 600-700 बिड्स लगाई तो पहला प्रोजेक्ट विन किया था। और आज अगर मैं 6 बिड लगा दूं तो चांस है कि 6 में से 2-3 प्रोजेक्ट तो मैं विन कर ही जाऊं, ठीक है। अब मैं बिडिंग नहीं करता। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं अपनी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी टोटल मैंने कितनी बिड्स ली हैं और कितनी अवेलेबल है। यहाँ पे ना ये लेंगे 50 बिड्स लेफ्ट आउट ऑफ 50, यानी कि टोटल 50 और 50 ही बाकी हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने कोई बिड नहीं लगाई। भाई बिड लगाने का टाइम ही कहाँ है? अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं, क्लाइंट हैं, ये लें, ये देखें। ये मैं आपको एक मजे की बात, अब ये कल ही, सॉरी, ये कल ही एक, ये 2 दिन पहले एक क्लाइंट का काम लिया। ये देखें कितने पैसे हैं, $8500। इससे ये देखें, ये एक रिव्यू भी आ गया, 5 स्टार रिव्यू है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी 2 दिन पहले का है। गुलाम ऑलवेज वर्क्स अंटिल वी गेट इट राइट, इंक्लूडिंग गोइंग बाय ऑन व्हेन द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड फॉर एनी डिटेल्स दैट आर नीडेड लेटर। वो कहता है भाई ये बंदा बड़ा फिट है, अगर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी कोई चीज हमें जरूरत होती है तो ये तब भी काम करता है। $3000 का ये है, $8500 का ये है, ठीक है। और इससे बढ़कर क्या मोटिवेशन होगी आप लोगों के लिए। लाइव आपको अपनी प्रोफाइल्स दिखा रहा हूं, 4 महीने की मेहनत के बाद पहला प्रोजेक्ट मिला था $15 का, सिर्फ सिर्फ $15 का, ठीक है। तो कभी गिव अप नहीं करना। जिस दिन आप गिव अप करते हो उस दिन समझ लें आपकी हार शुरू हो जाती है, उस दिन। उससे पहले आपकी हार नहीं होती। समझ लगी ये चीज? उसके बाद
थिंक बिग टू डू वंडर्स। बड़ी सोच रखनी है वंडर्स करने के लिए। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसका क्या मतलब है। ये सबसे मजे की थ्योरी लगती है मुझे, सबसे मजे की थ्योरी, थिंक बिग टू डू वंडर्स। छोटे मोटे चीजों के लिए अपने इमेज को खराब मत करना। ये मैं पढ़ाऊंगा कि मैंने $100 रिटर्न किया अपने क्लाइंट का क्योंकि ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, मैंने उसे उफ तक नहीं किया। $100 का प्रोजेक्ट था, इट वाज वेरी स्टार्ट, कोई 5वां 6वां मेरा प्रोजेक्ट था। $100 का प्रोजेक्ट था, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करना था। मेरे क्लाइंट को पसंद नहीं आया। व्हाट आई डिड, आई सेड ओके लीव इट, टेक योर मनी बैक, और मैंने उसे पेमेंट वापस कर दी। व्हाट हैपेंड, जस्ट 3-4 दिन के बाद वही बंदा दोबारा आए, $1000 का प्रोजेक्ट देके गया मुझे, और उस बंदे से मैंने कुछ 17 या $18,000 का काम किया बाद में, उसी बंदे के साथ जिसको मैंने $100 वापस किया था। अगर मैं उस दिन $100 वापस ना करता, मैं उससे झगड़ पड़ता कि जी मैंने तो काम किया है, आपको नहीं पसंद आया तो मैं क्या करूं, और हो सकता है वो बंदा कुछ ना कहता, वो $100 देके चला जाता, तो मैं उससे कभी ज्यादा बिजनेस ना कर सकता। थिंक बिग टू डू वंडर्स। इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, बड़ा डिटेल में हम लेक्चर्स लेंगे इसके ऊपर, आपको मजा आएगा। मैं इसके ऊपर लाइव की स्टडीज आपको दिखाऊंगा, वो प्रोजेक्ट भी खोल के दिखाऊंगा जो कैंसिल हुआ था, रिवर्ट हुआ था, और वो प्रोजेक्ट भी खोल के दिखाऊंगा जो उसके बाद उसने $100 के लिए $1000 का मुझे दिया। ठीक है, हमेशा बड़ी सोच रखो, अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो। अच्छाई के लिए सोचोगे अल्लाह ताला आपकी अच्छाई करना शुरू कर देगा। लोगों के लिए बुरा सोचोगे अल्लाह ताला आपके लिए नेगेटिव कोई ना कोई मुसीबत में डाले रखेगा, आपको दिली सुकून ही नहीं मिलना। लोगों के लिए अच्छा करना शुरू कर दो, देखो अल्लाह ताला कैसे आपके लिए अच्छा करना शुरू कर देता है। स्टार्ट थिंकिंग बिग। आज से तैयार कर ले, हमने अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, बड़ा सोचना है, टू डू वंडर्स। यू आर here to make something good productive in this life। अब इसलिए पैदा नहीं हुए कि पैदा हुओ, खाओ पियो, मौजे मारो, बच्चे पैदा करो और कब्र में जाके सो जाओ, इसलिए नहीं पैदा हुए। यही काम तो जानवर करते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स? ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अकल दिया, ताकि हम लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा सोचें, कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करें। अच्छा सोचो, बिग प्लान करो, देन स्टार्ट मेकिंग वंडर्स। देखना फिर आपको अल्लाह ताला कैसे नवाजना शुरू कर देगा। जिस चीज का आपने सोचा भी नहीं होगा, अल्लाह ताला वो भी आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेथ ऑन अल्लाह। आपने अपना बेस्ट देना है, फिर अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ दें। आप कहें जी आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी एफर्ट कर दी, अब जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। क्लियर? यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको पिक्चर क्लियर हो गई? देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। ये किसी दिन मैं पूरा लेक्चर इसके ऊपर दूंगा, इन रूल्स के ऊपर। आई कैन राइट मोर देन 20 रूल्स जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आज मैंने ये 5 लिखे हैं। ठीक है, जो मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये 5 चीजें आप अपनी जिंदगी में अपना लें, आप कभी नाकाम हो ही नहीं सकते। क्लियर? देखिए, आज हमने ये पढ़ा कि भाई हमारा मेन मकसद सीखने का क्या है? अर्निंग, लर्न टू अर्न, ये स्लोगन है मेरा। ठीक है, और इसके साथ मेन पर्पस क्या है आज के टॉक का? कि हमने ज्यादा क्लाइंट कैसे ग्रैब कर सकते हैं, अपनी बिजनेस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, खुद को इन्फ्लुएंसर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे ही स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स में जाते हैं और मुझे रिकमेंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैंने आज भी कोई 4-5 जगहों पे पोस्ट देखी, किसी ने पूछा हुआ था कि जी मुझे एसईओ सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूं? बहुत सारे लोगों ने मेरा इस यूट्यूब का चैनल कॉपी पेस्ट किया हुआ था कि जिस चैनल से जाके सीख लें। तो मेरी तो एक वर्थ जनरेट होना शुरू हो गई ना, लोग पहचानना शुरू हो गए। मजे की बात, मैंने उसको 1 सेकंड भी नहीं दिया उस बंदे को, मेरे स्टूडेंट ने मेरी चीजों को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। दिस इज द रिकमेंडेशंस, साइटेशंस। ठीक है, अगर आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक भी कर दें। जो मेरा नया कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है ना कुछ ही दिन के बाद, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये मेरा ग्रुप है लर्न टू अर्न,
फ्रॉम इंटरनेट, इसको भी ज्वाइन कर लें। इसी कमिंग वीक के अंदर इस ग्रुप में नया कोर्स अनाउंस हो जाएगा जो आप में से तमाम लोग ले सकते हैं। और इसमें मैं और भी प्लान कर रहा हूं कि उसमें मैं कोई मोर देन 50% हो सकता है फ्री वाली सीटें भी रख दूं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 100 बच्चे आएंगे तो उसमें से 60 बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा, 40 बच्चों से थोड़े से पैसे लूंगा जिनसे जो अच्छा पे कर सकते हैं, जिनकी अच्छी इनकम है ऑलरेडी, जो यानी कि खर्चा पानी अफोर्ड करने हो सकता है मैं ये भी कर दूं। तो आप इसको ज्वाइन करें और इस पे क्वेश्चन आंसरिंग करें, इसके ऊपर नजर रखें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और यही ग्रुप और यही चैनल अपने तमाम दोस्तों को रिकमेंड करें, अपने यूट्यूब के ऊपर रिकमेंड करें, अपने फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर शेयर करें। अच्छा, मैंने ना आज से ना ये ट्विटर के ऊपर ना एक मैं पोस्ट करना, ट्वीट करना शुरू किए हैं 2-3 दिन पहले से, तो आप इनको रीट्वीट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, अब मैंने ये कहा कि आप में से अगर कोई 5 बेनिफिट क्या है लोकल एसईओ के, ये चीजें हैं, अगर मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो है। आप भी इस तरह लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरह ये चीज है, ये देखें कि भाई एसईओ क्या है, क्या हम सीख सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है। हालांकि ये वीडियो इस पर्पस के लिए रिकॉर्ड नहीं की गई थी, अब इन फ्यूचर मैंने रिकॉर्ड ही इस पर्पस के लिए करनी है कि हर क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी को मेरी वीडियो का लिंक दिया जा सके कि वो वीडियो सुनो और आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर हमने ये देखा कि हमने इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है। भाई यूट्यूब ज्वाइन करो, वीडियोस बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, फेसबुक के ऊपर अपना पेज, अपना ग्रुप, अपने वीडियो रील्स बनाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट बनाओ, कैनवा सीखो, उसके ऊपर शॉर्ट्स, वही यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालो, लिंक्डइन ज्वाइन करो, ट्विटर ज्वाइन करो, टिकटॉक, लाइकी ज्वाइन करो, देयर आर सो मेनी थिंग। इसके ऊपर वीडियो बनाओ भाई 60 सेकंड, 70 सेकंड, 80 सेकंड की, सारा टाइम कंटेंट दो फ्री में, लोगों को गाइड करो, आखिरी 10 सेकंड में अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दो बस। इसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो साइट जरूर बनाएं, पर्सनल साइट, ये जरूरी है। फिर आप अपना नेटवर्क बनाएं, दिस इज योर नेटवर्क। ठीक है, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कोर्स के दौरान, अब आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई माइक पे आना चाहे तो मैं माइक भी ऑन कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बताया कि अगर लोकल क्लाइंट है तो भाई डायरेक्ट डील कर लो, क्योंकि वो फ्रीलांसर पर या इन चीजों पे नहीं जाएगा। इंटरनेशनल क्लाइंट है तो उसको फ्रीलांसर पर शिफ्ट करो। अगर डायरेक्ट डील करते हो तो उससे सिर्फ पैसा कमाओगे, अगर फ्रीलांसर प्रोफाइल पे शिफ्ट करते हो और आपकी अगर स्किल अच्छी है तो पैसा भी कमाओगे, आपकी वर्थ भी बनेगी, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होगा, लोग आपको हायर भी करेंगे, फीडबैक भी देंगे, आपकी रेट भी बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा आपका रेट। ठीक है, स्किल और इसका स्टार्टिंग टिप्स क्या है जी? 3 ही स्टेप्स हैं। पहले खुद को स्किल्ड करो, कोई भी एक स्किल पकड़ लो, कोई भी जो आपको दिल करता है वही स्किल पकड़ो, अपने आप को पॉलिश करो, उससे रिलेटेड तमाम सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, दूसरे लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो पब्लिकली। ठीक है, और सक्सेस होने के लिए ये फार्मूला अपने जेहन में रखेगा। सबसे पहले खुद एतमादी, फिर चैलेंजेस एक्सेप्ट करना शुरू करें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि एक यूनिक सोच रखना शुरू करें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। देन गिव अप नहीं करना, कभी कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखनी है, फिर थिंक बिग टू डू वंडर्स, देन फेथ ऑन अल्लाह। बस ये पॉइंट फॉलो करें और देखें विद इन 30 डेज, अगर 30 दिन आप ये फार्मूला अप्लाई कर लें, मैं गारंटेड कह सकता हूं 31वें दिन आपकी अर्निंग शुरू हो जाएंगी, लोग आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे, खुद आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी? थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके जी, क्वेश्चन है सर, दरमियान में ही डिस्ट्रैक्ट हो कहते हैं, जैसा कि अब स्कूल की जॉब्स आ रही हैं तो इसकी तैयारी करने लग जाएंगे, फ्रीलांसिंग की तरफ माइंड। हाँ, अपने आप को ना एक साइड पे डायरेक्टिव कर लो। मैं इसकी हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एलईडी बल्ब जो है ना वो 220 वाट पे चलता है, आपको पता ना 220 वोल्ट चाहिए एक एलईडी बल्ब को, जबकि उसकी रोशनी कितनी दूर जाएगी, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, बस इससे ज्यादा नहीं। वहीं पे एक टॉर्च लाइट ले लेना,
जो कि 1.5 वोल्ट या 3.5 वोल्ट बड़े सेल पे चल रही होगी, उसकी लाइट हो सकता है 50 फीट दूर तक जाए, क्योंकि वो डायरेक्टिव हो गई ना, नैरो बीम में हो गई। वहीं पे एक लेजर लाइट ले लें भाई, जस्ट एक एक या 1.5 वोल्ट का उसमें एक सेल डलता है सिर्फ, और उस सेल से उसकी लेजर लाइट की जो लाइट है ना, दैट ट्रेवल्स अप टू किलोमीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टिव है, फोकस्ड है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। तो अपने आप को फोकस्ड कर लो। जब आप अपने आप को फोकस्ड कर लोगे ना, तो आप फिर बहुत तरक्की करोगे, बहुत प्रोग्रेस करोगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मुनज़्ज़ा कहते हैं जी, आई ऑलवेज रिकमेंड योर चैनल टू माय रिलेटिव्स। थैंक यू मुनज़्ज़ा, आप अपने तमाम दोस्तों को, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स भी तमाम दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह उन्हें बहुत फायदा होगा। और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, जो मैं फ्री में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। सर एफबी का पब्लिक ग्रुप मैंने बनाया, उसमें टोटल 40 के मेंबर हैं और वो वर्ल्ड वाइड हैं, तो मैं उससे कैसे हेल्प ले सकता हूँ? यार अभी यही तो समझा रहा हूँ। अगर क्या लोग आपको जानते हैं उसमें? क्या लोगों को पता है आप कौन है? क्या लोगों को पता है आपकी स्किल क्या है? नहीं पता तो स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो, अपनी स्किल से रिलेटेड खुद ही क्वेश्चंस पूछो, खुद ही आंसर करो, लोगों को मोटिवेट करो कि आपको ये चीज आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, आपकी ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। सर आज के लेक्चर का बहुत मजा आया, थैंक यू मंजर सर। क्या हम फ्रीलांसर पर 2-3 पेड रिव्यू लेके स्टार्ट में ऑर्डर लेने के लिए, अच्छा ये पूछ रहे हैं कि स्टार्ट में फ्रीलांसर पर ऑर्डर लेने के लिए क्या 2 या 3 पेड रिव्यूज लिए जा सकते हैं? देखें मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहला काम है खुद को स्किल्ड करो। देखें आपने न्यू प्रोफाइल बनाई, 2 रिव्यूज भी ले लिए, पेड पैसा भी लगा लिया, और तीसरा पहला आपको ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट मिला और आप क्लाइंट को खुश ही नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए, नेगेटिव रिव्यू आ गया, तो वो पेड रिव्यू भी आपके जाया हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि पहले खुद को ग्रूम कर लें। अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो आती 1 या 2 पेड रिव्यूज लें, आपकी प्रोफाइल जीरो नहीं रहेगी। जीरो इज जीरो, 0.1 इज समथिंग, ये फार्मूला जहन में रखें। जीरो का मतलब जीरो ही है, लेकिन 1 का मतलब जीरो नहीं हो सकता। 1 का मतलब इज समथिंग। अगर एक भी रिव्यू ले लिया तो वो लाखों जीरो वाली प्रोफाइल से बेहतर हो जाएगा। 1-2 पेड रिव्यूज लो, बस आपकी प्रोफाइल प्रोमिनेंट होगी, देन स्टार्ट गेटिंग ऑर्गेनिक ऑर्डर्स। ठीक है, क्लियर हो गया जी? चलें जी, 1 लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पूछना चाहे, जो भी माइक पे आना चाहे वो हैंड रेज कर सकता है। असद अली मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, नाउ यू कैन स्पीक। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर अपना आज तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आया। और थैंक यू। बाकी सर अपना ब्लॉग वगैरह वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स कब से स्टार्ट करें ताकि डोमेन होस्टिंग बाय करें और हम स्टार्ट कर दे ब्लॉग अपना सिर्फ भी पोर्टफोलियो हफ्ता बन। या 2 हफ्ते वेट करो, इसी वीक में मैंने अनाउंस कर देना है, कमिंग वीक के अंदर ना। तो उसके अच्छा अनाउंस सर। करने के 1 हफ्ते के बाद नया कोर्स शुरू हो जाएगा वर्डप्रेस का। अच्छा सर, वो वर्डप्रेस होगा उसमें मतलब कि हम अपनी वेब डेवलप कर सकेंगे या आप खुद करके कर, देंगे? मैं आपको करके भी दूंगा और आपको सिखाऊंगा भी। आप ठीक होस्टिंग है। वगैरह खरीद के, मैं आपको अपना लिंक दूंगा, रेफरल लिंक, आप उससे होस्टिंग परचेज करके मुझे देंगे, मैं आपको पूरा जी। ब्लॉग बना कर दूंगा। ठीक। उसके बाद उसी के ऊपर फिर लेक्चर दूंगा कि अब आपने इसको मैनेज कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, प्लगइन्स के साथ कैसे खेलना है, थीम्स के साथ कैसे खेलना है, फिर डिजिटल मार्केटिंग में कैसे चलना है। सबसे पहले वर्डप्रेस करेंगे, उसके बाद उसी के ऊपर हम एसईओ अप्लाई करना सीखेंगे, उसी के ऊपर गूगल अप्लाई करना शुरू करेंगे, उसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, फिर उसी के ऊपर गूगल एडसेंस, उसी के ऊपर अमेजॉन एफिलिएट, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे हम अपने ब्लॉग से ही। और शुरू हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस से ही करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक और कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। सर साइटेशन और बिजनेस लिस्टिंग का डिफरेंस बता दें जी। अच्छा देखें, 2 चीजें होती हैं, एक लिस्टिंग होती है डायरेक्टरी में या बिजनेस की, एक होती है साइटेशन। साइटेशन जो कहते हैं ना, वो कहते हैं नैप को। ठीक है, जैसे गूगल मैप की एक लिस्टिंग होती है और एक साइटेशन होती है। साइटेशन इज ऑलवेज नोन एज नैप। नैप का क्या मतलब है?
नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। अगर आपने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है डिजिटल एप्लीकेशन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डिजिटल एप्लीकेशंस, मैं किसी भी वेबसाइट में जाके, किसी भी वेबसाइट में अगर डिजिटल एप्लीकेशंस का नाम, डिजिटल एप्लीकेशंस प्लस उसका एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है, डीजी एप्स एड्रेस, जो भी एग्जैक्ट एड्रेस, प्लस फोन नंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, और ये मेरी कंपनी का नंबर है बेसिकली, ये मैंने हर जगह दिया हुआ है, ये मैं इस नंबर की बात करता हूं। गूगल को खुद ही पता चल जाएगा कि भाई ये नाम के अगेंस्ट यही एड्रेस और यही नंबर एक पर्टिकुलर लिस्टिंग का है, तो वो उसको इस लिस्टिंग की क्या कर देगा, साइटेशन। ठीक है, लिस्टिंग ये है कि मैंने अपना बिजनेस ऐड किया, लिस्टिंग मीन add your business in some community, किसी कम्युनिटी के अंदर अपना बिजनेस ऐड किया। वो कम्युनिटी क्या हो सकती है, वो कोई गूगल मैप की कम्युनिटी हो सकती है, वो कोई लोकल वेबसाइट हो सकती है, वो कोई बिजनेस डायरेक्टरी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। यू गेटिंग माई पॉइंट। और साइटेशन क्या होगी, साइटेशन मीन रेफरेंस या reference or map or enter the map of that listing somewhere, कहीं भी अगर मैं ये नैप जहन में रखें, नैप कहते हैं नेम एड्रेस एंड फोन, नैप स्टैंड्स फॉर नेम एड्रेस एंड फोन, जहां भी इस लिस्टिंग का नाम, एड्रेस और फोन मैं कहीं भी किसी वेबसाइट में, किसी कमेंट में, किसी कहीं भी अगर यूज करूंगा जहां पे गूगल रीड कर सकता है, गूगल क्रॉल कर सकता है, तो वो मेरी लिस्टिंग के साइटेशन काउंट हो जाएंगे। ठीक है, हम लिस्टिंग को साइटेशन देते हैं, वी गिव साइटेशंस टू आवर लिस्टिंग। हम लिस्ट करते हैं और फिर उस लिस्ट को साइटेशन करते हैं। क्यों, चलें क्यों करते हैं, वी गिव साइटेशन टू आवर लिस्टिंग टू रैंक दैट लिस्टिंग, टू रैंक आवर बिजनेस लिस्टिंग। जो भी हमने लिस्टिंग की उसको साइटेशन देते हैं ताकि हम उसको रैंक कर सकें। क्लियर होगी ये बात। ओके सर, कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे उसका कोर्स? कंटेंट राइटिंग का कोर्स चल रहा है ना अभी, देखें वो मिस शाइस्ता ने शुरू किया इंग्लिश का कोर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की डेथ हो गई। आप सब लोग उनके फादर के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील नसीब करें। जैसे ही वो फारिग हो जाएंगी इस वीक या कमिंग वीक में, तो वो लेक्चर, वो कोर्स हमारा दोबारा शुरू हो जाएगा। तो वो फिर पूरा कोर्स है, अभी वो इंग्लिश शुरू कर रही हैं, फिर इसी कोर्स के साथ ही वो कंटेंट राइटिंग भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। उर्दू की वेबसाइट को कैसे मैनेज करेंगे, ये हम नेक्स्ट कोर्स में पूरा पढ़ेंगे। मल्टीलिंगुअल वेबसाइट की एसईओ कैसे की जाती है। ठीक है, उसमें सिर्फ उर्दू ही नहीं, इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज होगी तो उसको एसईओ में हमने कैसे अडॉप्ट करना है। क्लियर हो गया जी। आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज लेट्स क्लोज दिस लेक्चर। और ये वाला लेक्चर जो है ये इसी ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा आज ही। ये आप लेक्चर सुने, नोट्स बनाएं और इसको अपने जहन में बैठाएं और अपने तमाम दोस्तों को, स्पेशली जो न्यूबीज हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में, अर्निंग की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, उससे ये वाला लेक्चर मेरा जरूर रिकमेंड करना, आज वाला लेक्चर। उससे उन न्यूबीज को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, बहुत ज्यादा एक यानी कि ये समझ लें क्विक स्टार्ट का एक मेथड मिल जाएगा, ट्रिक्स मिल जाएंगे, तो इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सकता है। क्लियर हो गया जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।